माय डियर फ्रेंड, मैं भी एक टीनेजर हूँ और तुम भी एक टीनेजर हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? ये वीडियो जितने भी मिनट की बने मुझे अपना उतना टाइम दे दो एंड आई प्रॉमिस यू विल नेवर स्ट्रगल विथ योर कम्युनिकेशन अगेन। सो देखो भाई, सबसे पहले इन 3 पिलर्स को समझो, इन 3 चीज़ को समझो। तो ये है क्या? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल। क्लैरिटी से मतलब कि तुम बोलना क्या चाहते हो। कभी कभी लोगों ने तुमसे पूछा होगा कि बोल क्या रहे हो, बोलना क्या चाहते हो, आवाज़ एकदम लड़खड़ाई तुम्हारी, इधर उधर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, बोलना क्या चाहते हो वो बताओ। क्लैरिटी से मतलब जो तुम बोल रहे हो फॉरवर्ड बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, जो बोलना मुंह पे बोलो, डायरेक्ट बोलो, क्लियर बोलो। एंड द सेकंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से डिटरमाइन होता है। कॉन्फिडेंस कैसा? मतलब कि तुम्हारी आंखें उसकी आंखों में जा रही है या नहीं, जिससे तुम बात कर रहे हो, जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी आंखों में जा रही है नहीं, मेंटेन कर रहे हो आई कांटेक्ट या फिर नहीं, बस ऐसे इधर जब वो बोलने लग रहा है आई कांटेक्ट वो कर रहे हो, तुम इधर देखने लग रहे हो, बोलते बोलते इधर उधर देखने लग रहे हो, तुम्हारा हाथ का पोजीशन ऐसे 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 कर रहे हो। तुम किसी से भी बात करते वक्त, टीचर से बात करते वक्त, किसी भी प्रोफेशनल इंसान से बात करते वक्त, किसी भी जगह पे किसी से भी बात करते वक्त तुम ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। ये एक बैड बॉडी लैंग्वेज का साइन है और ये एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान की साइन है और ये कम्युनिकेशन को एकदम देता है। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। तुम्हारा खुद की बातों पे कंट्रोल होना चाहिए। तुम कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या बोल रहे, उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। किसी के मरने पे तुम वहाँ पे हंसोगे नहीं ना भाई, किसी के रोने पे तुम वहाँ पे हंसोगे नहीं ना। तुम्हें सबसे पहले अपने इन 3 चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल। क्लैरिटी तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट बोलना है, जो भी बोलना है क्लियर बोलना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। दूसरी कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से खड़े हो, पोस्चर, इन सभी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। एंड लास्ट कंट्रोल, तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, खुद की बातों पे, खुद की वॉइस पे कंट्रोल होना चाहिए। तुम कहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर तुम कम्युनिकेट करते वक्त मंबल करने लगते हो, फंबल करने लगते हो या कैमरे के सामने बोलते वक्त एकदम दिमाग में ब्लैंक छा जाता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त ब्लैंक छा जाता है कि रिप्लाई क्या दूँ, तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें सिखाएगी नहीं कि स्पीक ना मतलब कि बोलना कैसे है। एंड आई अप्रिशिएट यू कि तुम सीख रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो मेरी तरह। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व वर्ड्स का होता है, शब्दों का खेल होता है, द गेम ऑफ वर्ड्स होता है कम्युनिकेशन। पर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें 70% तुम्हारी टोन का गेम होता है। तुम किस तरीके से बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का 20% गेम होता है और तुम्हारी वर्ड्स का 10%। जैसे आई डोंट नो, ये आई डोंट नो को तुम काफ़ी सारे टोन्स में बोल सकते हो, जैसे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब अलग अलग टोन में तुम बोल सकते हो। और बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारा 20% मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आई कांटेक्ट, तुम्हारा हैंड पोजीशन, जेस्चर, हेड पोजीशन, तुम अगर काँप रहे हो वो सब भी मैटर करता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। 10% रोल तुम्हारे वर्ड्स पावर का होता है। बट अगर तुम्हारा वर्ड पावर इम्प्रूव्ड है, एनहेंस्ड है, काफ़ी अच्छा है, वोकैबुलरी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा और ज़्यादा अच्छा है। ये तीनों चारों ड्रिल्स जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है जो हम करते हैं पर प्रॉपरली नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़, तुम्हारी जो वॉइस होती है वो एक मसल होती है, इसको ट्रेन करो। तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तुम स्कूल में चिल्ला चिल्ला के प्रेयर करवाते हो उस टाइम पे तुम्हारी जो वोकल होती है, वोकल कॉर्ड, वो एकदम क्लियर होती है, काफ़ी मतलब कि भारी आवाज़ आती है। पर जब 1 महीने की छुट्टी हो जाती है समर वेकेशन में तो एकदम आवाज़ पतली हो जाती है। तो इसको ट्रेन करो रोज़ चिल्ला चिल्ला के। सेकंड ड्रिल, तुम किसी भी क्लास में हो उसमें बुक्स भी होंगी, बुक्स हैं तो उसमें टॉपिक्स भी होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको उठा लो और उसको लाउड पढ़ो। जो मन में हम लोग भिन भिनाते थे, पढ़ते थे, वो नहीं करना, लाउड पढ़ो। और जिस भी टॉपिक को तुमने पढ़ा है उसको खुद से नरेट करने की कोशिश करो, चाहे स्कूल में चाहे घर पे। अगर घर पे ही हो तो जो टॉपिक तुमने पढ़ा है खड़े हो और उसको नरेट करो, ऐसे 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 ऐसे, ये कहानी ऐसे थी वैसे थी। सो लास्ट ड्रिल, थर्ड ड्रिल, कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अगर कंटेंट भी नहीं बनाना तो खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करो, खुद को एनालाइज करो कि कहाँ पे तुम्हें रुकना चाहिए था और कहाँ पे तुम्हें तेज़ बोलना चाहिए था, कहाँ पे तुम्हारी टोन को चेंज करना चाहिए था, कहाँ पे तुम्हारी पिच हाई जानी चाहिए थी, पिच लो जानी चाहिए थी। खुद को एनालाइज करो रिकॉर्ड करने के बाद। अब तुम रिकॉर्ड करोगे ना भाई, खुद ही तुम्हारा जो कैमरा फियर वो भी ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड आई एम 100% श्योर अगर तुम इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, you will improve your communication 100% sure. Peace out.